इस घटना पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और एनटीए ने पेपर कंडक्ट परीक्षा का 14 जून को आने वाला परिणाम अफरा तफरी में 4 जून को घोषित। एक मामला 12 मई को गुजरात में सामने आया। गुजरातियों को 718, 719 नंबर दिए गए हैं, जो कि मैथमेटिकली भी सही। नमस्कार दोस्तों, मैं यदुराज, लोकतंत्र मीडिया में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजनीति से जुड़ा नहीं है, वो देश के युवाओं और देश के भविष्य से और देश की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी कि नीट स्कैम 2024। वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। इस वीडियो में सारे फैक्टर बताऊंगा कि किस तरह मेडिकल के छात्रों के साथ बड़ा धोखा हुआ है और इतने सबूत होने के बावजूद भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए चुप क्यों है। दोस्तों, यह पहला मौका नहीं है कि केंद्र के लेवल की भर्ती में पहली बार पेपर लीक की घटना सामने आई है। 2017 में भी दिल्ली की एक नीट एग्जाम सेंटर को सर्वर को हैक करने का आरोप में कई लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन 2024 का मामला वह उससे कहीं अलग है। आइए पहले पूरा मामला समझ लेते हैं। यह मामला तब हाईलाइट हुआ जब नीट की परीक्षा का 14 जून को आने वाला परिणाम अफरा तफरी में 4 जून को घोषित कर दिया गया, जिसमें 24 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। आपको याद होगा कि 4 जून को ही लोकसभा चुनाव परिणाम भी जारी किया गया। पूरा मीडिया परिणाम बताने में लगा हुआ था। फिर सवाल यह उठता है कि जब रिजल्ट 14 जून को आने वाला था तो 4 जून को अनाउंस क्यों किया। परिणाम देखने के बाद नीट एस्पिरेंट तब अचंभित रह गए। तब उन्होंने देखा कि अब की बार 67 लोगों ने ऑल इंडिया रैंक 1 मिला था, जो संख्या पिछले बैचों में 2-3 रहा करती थी। कट ऑफ भी इतनी हाई थी कि जिसके बारे में सोचना बड़ा ही मुश्किल था। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी चौंकने वाली बात है। बच्चों ने पढ़ाई की होगी, उन्हें ऑल इंडिया रैंक 1 मिल गया। तो आइए पहले इस पेपर के बारे में और इसके पैटर्न को समझते हैं। नीट एक हाई लेवल एग्जाम है, जिसके लिए 12वीं पास करने के बाद बच्चे एमबीबीएस की डिग्री पाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। इसमें डीपली ना जाकर पहले इसे ऐसे समझते हैं। इस परीक्षा में 180 प्रश्न होते हैं, जो कुल 720 अंक के होते हैं, यानी 4 अंक का एक प्रश्न होता है। अगर कोई बच्चा एक प्रश्न गलत करता है तो उसकी 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग कटती है, यानी कि कुल 5 अंक काटे जाते हैं। लेकिन यह बात टॉप 67 को छोड़कर कुछ बच्चों को 718, 719 नंबर दिए गए हैं, जो कि मैथमेटिकली भी सही नहीं है। जब ये सारी बातें चल रही थी तो एनटीए की नींद खुलती है। वह एक प्रेस रिलीज करती है, जिसमें उसने बताया कि हमने 1563 बच्चों को टाइम लॉस के आधार पर ग्रेस मार्क दिए हैं। लेकिन ऐसा तो उनके परफॉर्मा में कहीं मेंशन ही नहीं था, और ना ही उन्होंने बताया कि किस बच्चे को कितने मार्क्स दिए गए और किस कैलकुलेशन के हिसाब से यह मार्क्स दिए गए। इस पर भी कोई ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की गई। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं कि एनटीए कुछ बच्चों को जिनके पेपर मिलने में देरी हुई उन्हें ग्रेस मार्क्स दे दिए। एग्जाम से पहले एक घटना पर और ध्यान देते हैं। एग्जाम से पहले पटना में 20 छात्रों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया। उन पर नीट पेपर लीक करने का आरोप था, लेकिन उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। यानी कि इस घटना पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और एनटीए ने पेपर कंडक्ट कराया। लेकिन जब छात्रों ने परिणाम आने के बाद इतने सारे लोगों के 720 में से 720 अंक आते हुए देखे और कट ऑफ इतनी ऊपर गई, तो 720 में से 420 की बदबू आने लगी। यानी कि सबका ध्यान उस घटना पर गया और सबको लगा कि पेपर लीक हुआ है। इसके बाद छात्रों ने सोशल मीडिया पर एक मुहिम चालू कर दी। एनटीए ने यह मानने से साफ इनकार कर दिया कि पेपर लीक की घटना सही है और इसे बिना आधार की बात बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। उससे पूछा गया कि जब पेपर चल रहा था तो वही पेपर टेलीग्राम पर क्या कर रहा था। तो दूसरे दिन एनटीए प्रेस रिलीज करती है। उसमें वह बताती है कि राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक सेंटर पर एक छात्र को पेपर मिलते ही वो किसी तरह एग्जाम सेंटर से बाहर निकल गया। हो सकता है उसी ने वायरल किया हो। एनटीए के इन जवाबों से छात्रों को संतुष्टि नहीं हो रही है। ऐसा ही एक मामला 12 मई को गुजरात में सामने आया। गुजरात के गोधरा में जय जलराम स्कूल के मालिक को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया, क्योंकि उस पर 10-10 लाख रुपए लेकर नीट का पूरा पेपर कराने की जिम्मेदारी लेने का आरोप है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस बात का पता तब चला जब कोर्ट ने देखा कि उस सेंटर पर 15 से ज्यादा बच्चे बाहर के राज्यों जैसे उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश से आए हुए थे।
इसके अलावा भी ऐसे कई सवाल हैं जो एनटीए पर सवाल खड़े करते हैं, जैसे पेपर के 9 दिन पहले नए आवेदन के लिए पोर्टल को ओपन करना या परिणाम में एक ही सेंटर के 6 बच्चों का टॉप करना मन में कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। इस सब को देखते हुए एनटीए शक के घेरे में आ गई है। अगर वास्तव में ऐसा हुआ है जिसका अंदेशा लगाया जा रहा है, तो यह देश के युवाओं के करियर के लिए बहुत बुरी खबर होगी और देश के लिए भी। परीक्षा के समय केवल छात्र ही नहीं बल्कि उनके परिवार वालों का भी सपना होता है कि उनका बेटा बेटी डॉक्टर बनेगा। इसी आशा में वह अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई खर्च करते हैं और विद्यार्थी भी 3 से 4 साल तक तैयारी करने में जुटा रहता है। अगर उन्हें अपने सपनों पर पानी फिरता दिखाई देता है तो वही होता है जो कोटा में आज हो रहा है। मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों जानबूझकर 4 जून को यह परिणाम जारी किया गया? क्या एनटीए चुनाव के शोरगुल में इन बच्चों की आवाज को दबाना चाहता था? अगर ऐसा है तो हमें इनकी आवाज को उठाना होगा। तब तक उठाना होगा जब तक इन्हें जस्टिस ना मिल जाए, न्याय ना मिल जाए। इसीलिए #जस्टिस फॉर नीट एस्पिरेंट। अगर आपको भी यह मुद्दा महत्वपूर्ण लग रहा है तो देश के लिए, देश के बच्चों के लिए इसके बारे में आवाज उठाइए। आवाज उठाना ही एकमात्र रास्ता है जिससे गवर्नमेंट तक यह बात पहुंचे और छात्रों को न्याय मिल सके। धन्यवाद।